हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। क्लास 10 के मैथ आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारा दिया है द्विघात समीकरण। सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होता है, जो कि यहाँ पहले हम लोग लिख चुके हैं कि द्विघात समीकरण का ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से, जैसे हम पहचानने के लिए नियम तो लिखे हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हो जाएगा उसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण का पहचान कैसे करेंगे, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ हम लिख चुके हैं कि जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस रूप में द्विघात कोई भी समीकरण इस रूप में है तो आपका द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं है तो उसको द्विघात समीकरण हम नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आपके पास लिखे हैं, देखेंगे ये एग्जाम्पल कैसे पहचान करेंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जो कि हम आप लोगों के बीच में लिखे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 नियम लिखे हैं। इसी 4 नियम से जितना हम लोग चाहेंगे उतना द्विघात समीकरण का सवाल बना सकते हैं, पहचान कर सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। जो कि पहला हम लिखे हैं अधिकतम घात 2 हो, यानी अगर कोई द्विघात समीकरण है तो इसमें अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा नियम लिखे हैं a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू 0 का मतलब सॉरी a इक्वल टू 0 नॉट, यानी a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखे हैं अवरोही क्रम होना चाहिए। आप लोग जानते हैं जो अवरोही क्रम होता है इसे हम कहते हैं घटते क्रम। और जो 4 नंबर एग्जाम्पल लिखे हैं ये आपका है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होना चाहिए, यानी व्यापक रूप जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में होना चाहिए, तब आपका द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। आइए आप लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसी नियम से हम जानेंगे जो एग्जाम्पल है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जो कि पहला लिखे हैं ax² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो हमारा पहला फर्स्ट नियम है, देखेंगे कि अधिकतम घात क्या हमारा 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। तो देखेंगे अधिकतम घात हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है। दूसरा देखेंगे a इक्वल टू 0 नॉट, यानी a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा a के जगह पे अब कैसे जानेंगे ही यहाँ पर हमारा, तो देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट में हम लिखे हैं a हमारा है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है। तो हमारा जो a का मान है यहाँ पे 2 दे चुका है। उसके बाद देखेंगे क्या अवरोही क्रम में है यानी घटते क्रम में है, तो यहाँ पे हमारा घात 2 है और x पे कुछ भी घात नहीं रहता है तो हमारा 1 रहता है। ठीक है ना, और कोई भी अंक 1 से लेकर कितना भी अंक रहता है इस पे जो घात रहता है 0, इसका मान हमारा हमेशा कितना होता है, तो 1 ही होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं 3x पर 1 हो जाएगा और 1 पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी तीसरा नियम हमारा यह है अवरोही क्रम में हो यानी घटते क्रम में हो, तो ठीक है घटते क्रम में है। फिर देखेंगे क्या द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है, यानी देखें क्या इक्वल टू में यहाँ पे 0 दिया है, क्या हमारा 0 है, एकदम है, यानी हमारा ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल भी सेम देखेंगे कि हमारा पहला नियम फॉलो हो रहा है तो अधिकतम घात 2 है। दूसरा नियम है क्या इक्वल टू a इक्वल टू 0 नॉट, यानी a का मान 0 नहीं है तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अवरोही क्रम में है तो हाँ घटते क्रम में है, या देखें इक्वल टू में 0 है तो 0 है, यानी ये भी आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरा हमारा क्या है, तीसरा यहाँ लिखेंगे, देखिएगा आपको अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 2 है, तो 2 यहाँ पर है अधिकतम घात। उसके बाद देखेंगे क्या ये हमारा घटते क्रम में है। उसके बाद देखेंगे क्या ए इक्वल टू 0 नहीं है, तो ए इक्वल टू हमारा 0 नहीं है 1 है। उसके बाद देखेंगे अवरोही क्रम में होना चाहिए यानी घटते क्रम में होना चाहिए, चलिए ठीक है घटते क्रम में है। इसके बाद देखेंगे ये हमारा व्यापक रूप यानी इक्वल टू में 0 होना चाहिए, तो देखिए कहाँ यहाँ इक्वल टू में 0 दिया है, नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो हमारा पहला 4 नंबर नियम नहीं फॉलो कर रहा है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, फिर देखिए इसको आप लोग देखिए, तो यहाँ लिखा है 7x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 2 यानी तो इसमें कोई घात दिया ही नहीं है, हमारा अधिकतम घात यानी यहाँ पर इस पर 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं, तो 2 नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर देखेंगे हम 5 नंबर, यहाँ पर दिया है 7x² प्लस 8x प्लस 6x³ इक्वल टू 0,
तो सबसे पहला फर्स्ट नियम देखेंगे कि अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 2 नहीं, यहाँ पे आपको 3 घात दिखाई दे दिया तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हम नियम में ही बता चुके हैं जो कि अधिकतम घात 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम घात 2 से ज्यादा हुआ तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल लिखिए, 2x² यानी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो अधिकतम घात 2 है इसमें, इक्वल टू में आपको 0 होना चाहिए, 0 भी है। आपको a इक्वल टू 0 नॉट, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए, 2 है, यानी आपका द्विघात समीकरण ये है। फिर 7 नंबर एग्जाम्पल देखिए, ये दिया है 8x² + 7x = 0। यानी ये देखिएगा, ये हमारे देखने से जितना नियम लिखे हैं सारे नियम को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, और एक और आप लोग के एग्जाम्पल हम करा दें, जैसे आपको मन में चल रहा होगा, सर ये बताइए अगर दिया हो 2x² + 3x + 2 = 0, तो ये बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप लोग ये भी बताइएगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्या रूट में ये 2 है, इसके आप देख कर परेशान हो जाएंगे? बोलिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो नियम लिखवाए हैं उसी नियम को बस देखना है। क्या देखेंगे, तो अधिकतम घात हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अधिकतम घात हमारा 2 है। ठीक है, फिर लिखे हैं a = 0 नॉट, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या a का मान रूट है ना, क्योंकि हम ये नहीं लिखवाए हैं कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है मान, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो a की जगह पे 2 दिया है, और उसके बाद अवरोही क्रम में घटते क्रम में चाहिए, तो ये घटते क्रम में दिया है। और आपका द्विघात व्यापक रूप होना चाहिए, तो व्यापक 0 दिया है, यानी ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, बस आपको ये देखना है कि a = 0 कभी नहीं होना चाहिए। a = अगर 0 दे दिया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे में एक और एग्जांपल आप लोग करा देते हैं, दे दिया हो x² + 3x + 2 = 0। आप यहाँ बताइएगा क्या ये द्विघात समीकरण है। तो आपको सबसे फर्स्ट में देखना पड़ेगा कि ये 0 दिया है। हम बताए भी थे कि व्यापक रूप में जो पहला होता है ये a का मान होता है, और दूसरा जो होता है b का मान होता है, और यहाँ जो दिया होता है ये c का मान होता है। आपको बता चुके हैं कभी भी कि a का मान 0 नहीं आना चाहिए, जबकि a का मान 0 दे दिया है तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है ना, इसके बाद अगला चैप्टर हम 4.1 आप लोगों को पर्सनली बताएंगे, जो कि आप लोग कमेंट में बताइएगा अच्छा लगा या खराब लगा।